क्या आप जानते हैं नागा साधु के अलावा महिला नागा साधु भी होती हैं? आखिर कैसी होती है महिला नागा साधुओं की जिंदगी? आखिरकार कैसे बनती है महिला नागा साधु? कौन कौन से बन सकते हैं महिला नागा साधु और कैसे होता है इनका अंतिम संस्कार? आज के वीडियो में जानेंगे यही सब कुछ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आने पर ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों, नागा साधु हमारे इतिहास के वो महान योद्धा थे जिनके बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। अहमद शाह अब्दाली जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है तब अंताजी मांडकेश्वर उसे हरा देते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनेकों धर्म हैं और हर धर्म में उस धर्म के आधार पर कोई ना कोई साधु, संत, पादरी और मौलवी आदि होते ही हैं, और हर धर्म में इनके अनेक स्तर भी होते हैं। आपको बताते चलें कि दुनिया के लगभग सभी धर्म मोक्ष या जन्नत को पाने की मान्यताओं को मानते आ रहे हैं, और इसी परंपरा के अनुसार कई साधु, संत, मौलवी और पादरी अपने अपने धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बताते हैं, जो कि मान्यता के अनुसार किसी भी आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने का एक सर्वोत्तम स्थान है। यानी मान्यताओं के अनुसार मोक्ष पा लेने वाली आत्मा या व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होता और न ही उसे बार बार सुख दुख भोगते हुए मरना पड़ता। दोस्तों, अगर सनातन धर्म की माने तो मोक्ष जन्म और मरण के चक्र से निकलकर ईश्वर प्राप्ति की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपना घर, परिवार और गृहस्थ के तमाम रिश्ते नातों को हमेशा के लिए त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चला जाता है। अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत पर गहरा विश्वास किया जाता है, और इसी कारण से सनातन धर्म में तरह तरह की धारणाओं के साधु संत पाए जाते हैं, जो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार एकांत में या स्मशान में अपना स्थान चुनकर ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं। और इन्हीं साधुओं में से एक अनोखे साधु होते हैं नागा साधु। ये दूसरे साधुओं के अपेक्षा बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनकी हर बात बाकी के दूसरे साधुओं से बिल्कुल अलग होती है। जैसे दूसरे साधुओं को तो आपने अक्सर मंदिरों, मठों, अपने घर गांव में और लोगों के बीच में देखा होगा, जो आम लोगों में बहुत ही आदरणीय होते हैं और इनके अनुयायी भी करोड़ों में होते हैं। लेकिन नागा साधुओं को आपने बहुत ही मुश्किल से देखा होगा, क्योंकि ये हमारी सांसारिक मोह माया से दूर एकांत में अपना बसेरा बनाते हैं और किसी अंधेरी गुफा में रहकर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि ये अपने आप को जीवन से मुक्त समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं नागा साधुओं की बात करते हैं जिनके लंबी जटाएं और पूरे शरीर पर श्मशान की राख होती है। यहाँ तक कि इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। जहाँ दूसरे साधु नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े और माथे पर तिलक लगाए हुए होते हैं, वहीं नागा साधु श्मशान और एकांत के अंधेरों में रहते हुए अपने पूरे शरीर पर केवल भस्म ही लगाए रहते हैं। अब महिलाओं के नागा साधु बनने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं। परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसी धर्म सेना बनाने का विचार किया जो अपने आप को केवल धर्म की रक्षा के लिए ही झोंक दे, उसे संसारी मोहमाया से कोई लगाव न रहे, और इसके लिए वे ऐसे युवकों को इकट्ठा करने लगे जो संसारी मोहमाया व लगाव को छोड़कर खुद धर्म के मार्ग पर चल सके। और यहीं से शुरू होती है नागा साधु बनने की प्रक्रिया। जो भी नागा साधु बनना चाहते हैं और सांसारिक रिश्ते को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हें नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इन नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ के समय में ही देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागा साधु के कुल 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें से कुल 6 अखाड़ों में ही नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने में कुल 6 वर्ष का समय लगता है, और इनके नागा साधु बनने के ये 6 सालों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और जो भी आम इंसान नागा साधु बनना चाहता है, उसे इन 6 वर्षों की कठिन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को लंबे समय तक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, साथ ही अपने गुरुजनों की सेवा भी करनी होती है। नागा साधु बनाने के पहले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है।
आपको बताते चलें कि नए नागा साधु को सबसे पहले एक लंगोट पहनने को दी जाती है, लेकिन बाद में कुंभ के मेले में ये अंतिम प्रण लेकर उसे भी त्याग कर आजीवन नग्न रहते हैं, जिसके बाद एक नागा साधु का जीवन निर्वस्त्र ही रहता है। जब किसी व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है तो प्रण लेने से पहले कुंभ में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। स्नान करने के बाद नागा साधु का पूर्ण श्रृंगार जैसे मुर्दे की भस्म, रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल आदि दिए जाते हैं। फिर संन्यास की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद नए नागा साधु को खुद से पिंडदान करवाया जाता है और रात भर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। रात गुजर जाने के बाद नए नागा साधु को अखाड़े में ले जाकर उससे विजय हवन कराया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद बनता है एक नया नागा साधु। दोस्तों, नागा साधु बन जाने के बाद भी इनका जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि नागा साधु अपने गुरु परंपरा को निभाते हुए पूरे दिन में केवल 7 घरों से भिक्षा लेकर जो भी मिलता है उसे पूरे दिन में एक ही बार खाते हैं। बाकी का दिन बिना कुछ खाए पिए ही चला जाता है। दोस्तों, अगर किसी दिन नागा साधु को 7 घरों में से कुछ भी नहीं मिलता तो उस दिन वे भूखे ही रह जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पुरुषों को नागा 6 वर्ष की तपस्या के बाद बनाया जाता है, वहीं महिलाओं को नागा साधु बनने से पहले 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा कर पाते हैं तभी उसे गुरुओं के द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति व दीक्षा दी जाती है। जब कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है तो सबसे पहले उसके पूर्व जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है कि कहीं उसका प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे नागा साधु बनने की अनुमति नहीं दी जाती। जैसे पुरुष नागा साधु को नागा साधु बनते समय उससे खुद का पिंडदान कराया जाता है, ठीक वैसे ही महिला नागा साधु से भी उसका खुद का पिंडदान कराया जाता है और फिर मुंडन करा के उसे नागा साधु की दीक्षा दी जाती है और कुंभ स्नान के बाद महिला एक महिला नागा साधु बनती है। गुरु परंपरा के अनुसार पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद ही महिला नागा साधु कुंभ में स्नान करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नागा साधु के कई संप्रदाय भी होते हैं, जैसे सेन, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। इसी तरह पुरुष नागा साधु के भी 2 संप्रदाय होते हैं, एक तो वो जो वस्त्र पहनते हैं और दूसरे वो जो आजीवन निर्वस्त्र रहते हैं, जिन्हें दिगंबर नागा साधु भी कहा जाता है। जानते हैं एक महिला नागा साधु के बाद का जीवन। महिला नागा साधु को माई, नागिन और अवधूतानी कहा जाता है। दूसरी साध्वियां उन्हें माता कह के बुलाती हैं। दोस्तों, वैसे तो नागाओं के कुल 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें से जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। जूना अखाड़ा में महिलाओं के माईवाड़ा अखाड़ा को साल 2023 में भी शामिल किया जा चुका है। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं। माईवाड़ा अखाड़ा को 10 नाम सन्यासी अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भले ही नागा साधु आम लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी कठिन नियम होते हैं, जिनको बनाए रखने के लिए सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया भी होती है, जिसके लिए सभी बड़े नागा साधु सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। फिर सभी लोग अखाड़े का एक सभापति चयन करते हैं। चुनाव के बाद वह पद जीवन भर के लिए उस व्यक्ति का हो जाता है। जूना अखाड़े में इस समय कुल 52 मठ हैं। नागा साधु के शव को जलाते नहीं हैं। दोस्तों, अलग अलग धर्म की मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी अलग अलग प्रक्रिया से किया जाता है। जैसे सनातन धर्म के अनुसार शव को जलाया जाता है, पारसी धर्म के अनुसार शव को पेड़ पर टांग दिया जाता है ताकि जानवर और पक्षी उसे खाकर अपना पेट भर सकें, और मुस्लिम धर्म में शव को मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। इसी तरह नागा साधु का अंतिम संस्कार भी भूमि में समाधि देकर किया जाता है। इस बात से आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नागा साधु को जल समाधि दी जाती थी, लेकिन जल प्रदूषण के चलते अब भू समाधि दी जाने लगी है, जिसमें शव को समाधि की मुद्रा में बिठाकर मिट्टी दी जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।